अब हंसू नहीं तो और क्या करूं? हंस के पेट में दर्द हो गया। निमृत की भी अब शक्ल, और वो भी 100% जिसे खुद निमृत यहां लेकर आती है। तुम्हारी सुहागरात का सुहाग अलग और रात अलग। अमृत, तुम्हें पता है तुम्हारा पैलेस मुझे किसी फिल्म सेट से कम नहीं लगता, जहां रोज चटपटे और मसालेदार सीन होते हैं। Shut up, Yug! Just shut up! एक्चुअली अब मेरी बात मानो तो ये कपड़े तुम बदल लो, तुम्हारे मूड के साथ मैच नहीं कर रहे। इतने करीब थे हम अगम को अपना बनाने के, लेकिन ये निमृत का रूप लेकर आई हुई लड़की ने सब कुछ बिगाड़ दिया। पता नहीं आखिर कहां से निमृत लाई है उसे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी छोटी बहन है बहुत तेज। अब अगर तुम अपना मुंह खोलती हो तो सवाल उठेंगे और सबको पता लग जाएगा कि तुमने निमृत को मारने की कोशिश की थी, और अगर चुप रहती हो तो अगम को खो दोगी। पूरी तरह फंस गई, लेकिन अब करोगी क्या तुम? चालाकी तो दिखाई है उसने, लेकिन निमृत हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं बन सकती। हाँ, हमारे लिए एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, लेकिन हम भी प्रिंसेस अमृत है। इस मुसीबत में भी कोई ना कोई रास्ता तो हम ढूंढ ही लेंगे। हम जानते हैं कि वो लड़की एक बहरूपिया है, बस हमें उसकी जानकारी हासिल करनी होगी। या तो हम उसकी असलियत सबके सामने लेकर आएंगे, या फिर हम उसे अपनी तरफ कर लेंगे। लेकिन पहले हमें यह तो पता चले कि निमृत ने उसके साथ किस टाइप की डील की। हमारी डील के मुताबिक वैसे मैंने परफॉर्म तो ठीक किया ना? तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की शिवांगी, थैंक यू सो मच। और तेजी, आप आधा क्रेडिट तो आपको जाता है। अगर आप नहीं होते तो शिवांगी हमें कैसे मिलती? हाँ, लेकिन मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि दो लोगों की शक्लें इतनी हूबहू एक जैसी कैसे हो सकती हैं? ये भी चमत्कार है तेज जी। शिवांगी, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने आज क्या किया है। बहुत बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया तुमने। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ये कोई एहसान नहीं है नताशा, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी और मुझे पैसे चाहिए थे। वैसे नताशा, तुमने जो मुझे रकम प्रॉमिस की है वो तो तुम मुझे दे दोगी ना? पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करो शिवांगी, मैंने तुम्हें जितना कहा है उससे ज्यादा दूंगी। गुड, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो आदमी अगम, वो तो कह रहे थे कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, बट ये कैसे पॉसिबल है? कभी कभी मुझे अपना काम होगा तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हमेशा एक्टिंग के लिए। क्यों? ऐसा क्या काम है तुम? कहाँ जाना होगा? तेजी, शिवांगी की भी तो फैमिली होगी ना, तुम्हें अपनी फैमिली के पास ही जाना होगा ना? अब वजह जो कुछ भी हो, ये मेरा पर्सनल मामला है। मैं आप लोगों को सब कुछ तो नहीं बता सकती ना। मैं बस इतना इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब मैं यहाँ नहीं होंगी। मेरा कहीं और होना मैं अवॉइड नहीं कर सकती। शिवांगी, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जब भी जाना हो ना बस मुझे एक दिन पहले बता देना, मैं कोई ना कोई बहाना जरूर ढूंढ लूंगी। जी, वैसे अगम बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं वो। अगम जी सच में बहुत अच्छे हैं शिवांगी, इस पैलेस में सब लोग बहुत अच्छे हैं सिवाय दो को छोड़कर, एक वो अमृत और दूसरा वो युग। ये दोनों बहुत खतरनाक है शिवांगी। वैसे इस युग की कोई खास अहमियत नहीं, लेकिन हाँ, अमृत से तुम्हें सावधान रहना होगा। वो बहुत ही शातिर औरत है और वो कुछ भी करेगी
तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए। उससे दूर रहे। वैसे मेरा उनसे क्या लेना देना, मैं तो बस आप दोनों के लिए काम कर रही हूँ, दैट्स इट। एक मिनट, ये तुम चेंज कर लो। ठीक है, बाथरूम आए। ओके। जहां एक तरफ मेरे दिल को इस बात को लेकर राहत है कि आज अगमची और अमृत की सुहागरात नहीं हो पाई, वहीं दूसरी तरफ अगमची के लिए बहुत बुरा लग रहा है तेज जी। हमें जल्दी इस नाटक का अंत सोचना होगा। सादा दिन अगमची को धोखे में नहीं रख सकते हम लोग। समझ सकता हूं, अपने आप को दोषी मान रही हो ना तुम। आपको वहां होना चाहिए था तेज जी, अगमची की बातें सुनने के लिए। उनकी आंखों में वो खुशी, वो चमक। उन्होंने जब निमृत को देखा तो नहीं, मैं अपने अगमची के जज्बातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती। मैं समझ सकता हूं निमृत, लेकिन इस नाटक के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम हर तरफ से फंस चुके थे। कम से कम इस नाटक की वजह से अब अमृत तो अगम से दूर हो जाएगी ना। हाँ तेज जी, माता रानी ने जब ये रास्ता दिखाया है तो वो आगे भी हमारी मदद करेगी, ताकि इस किस्से का अंत भी अच्छा ही हो। गॉड तेज जी, ये तो लेफ्ट ही है और मैं मेरे सारे काम मेरे राइट हैंड से करती हूँ। लेकिन मेरा तो मेमोरी लॉस हुआ है ना। हाँ, लेकिन याददाश्त खोने के बावजूद भी इंसान अपनी नेचुरल हैबिट्स नहीं भूलता। हाँ, और तुम्हारी ये सब आदतें देखकर तो अगमची को फौरन पता चल जाएगा कि ये निमृत नहीं है। देखो, सब कुछ इतना जल्दी हुआ है कि हम तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे पाए, लेकिन अब तुम्हें बहुत सारी चीजें जल्द से जल्द सीखनी होगी ताकि तुम निमृत होने का नाटक अच्छे से कर सको। हाँ, अभी तो तुम्हारे ये याददाश्त खोने का नाटक काम आ गया, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस लौटने का नाटक करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि अमृत ने ही तुम्हें छोटी पहाड़ी से धक्का दिया था, उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और फिर उसके बाद अमृत के गुनाहों की सजा हम उसे दिलवाएंगे। देखो, तुम्हारी छोटी बहन निमृत तुम्हारे सामने खड़ी है। कितना खूबसूरत जोड़ा, ये खुशबूदार गजरा। लेकिन देखो, सब कुछ एक ही बार में बर्बाद हो गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो अगम, हमारी बहन वापस आ गई है, तो हमारे अंदर के जज्बात में तूफान उठ गया है, शौक भी लगा है और हमें यकीन भी नहीं हो रहा। इसलिए जब ये बात हमारे दिमाग में आई तो हमने सोचा कि हम अगम, मैं जानता हूं कि आज तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा। तुम्हारे लिए तो यह मानना बहुत मुश्किल हो गया होगा ना कि यह निमित्त है। सब कुछ समझ से बाहर हो गया होगा कि जिस निमित्त को मैंने पहाड़ी पर खुद अपने हाथों से मारा, वो बच कैसे गई। अगम, ये आप क्या कह रहे हैं? बस अमृत, बहुत हो चुका तुम्हारा यह घटिया नाटक। सच क्या है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी। जिस दिन से मैं ये सच जान गया हूं ना कि तुम मेरी निमित्त की हत्यारन हो, खून खोल रहा है मेरा, नफरत की आग में जल रहा हूं मैं। जी तो यही चाहता है कि तुम्हें भी उसी पहाड़ी पर ले जाकर खुद अपने हाथों से मौत दो। लेकिन तुम्हारा यह घिनौना चेहरा मैं सारी दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। यह साबित करना चाहता हूं कि तुम मेरी निमित्त की हत्यारन।
इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ शादी की, तुम्हारा विश्वास जीतना चाहा, ताकि तुम खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करो। घिन आती थी मुझे तुम्हारे साथ प्यार का दिखावा करते, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त करता रहा। और यहां तक कि आज तुम्हारे जैसी घटिया औरत के साथ सुहाग रात मनाने के लिए भी तैयार हो गया मैं, और वो भी इसलिए ताकि मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला ले सकूं। वरना तुझे छूना तो दूर, पलट कर देखना पसंद भी नहीं करता मैं। खबरदार, अगर आज के बाद मुझ पर किसी भी तरह का कोई भी हक जताया तो हमारी शादी किसी भी मायने में शादी नहीं है। ना तन से, ना मन से, ना कानून से। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी दुश्मन हो, मेरी खुशियों की दुश्मन हो। बस कीजिए अगम, बस कीजिए, ऐसा मत कहिए अगम, अब हम और नहीं सुन सकते प्लीज। सच्चाई तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी अमृत। सच तो यह है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नफरत करता हूं, दिल की गहराई से नफरत करता हूं मैं तुमसे। ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा कि निमृत जी बच गए, कत्ल का इल्जाम नहीं आएगा तुम पर। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, मैं अपनी पत्नी की याददाश्त वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। जिस दिन उन्हें सब कुछ याद आ गया ना, उस दिन तुम जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगी। समझी तुम राजकुमारी अमृत? नेवर! ऐसा कभी नहीं होगा अगम। निमृत जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आइए नाश्ता कर लीजिए। जी, मेरा मन नहीं है। फिर थोड़ा सा जूस पी लीजिए। अब आइए बैठ जाइए, बैठ। मैं आपके लिए जूस ले आता हूं। ये लीजिए, पीजिए। बस। गुड मॉर्निंग। अगम जी, ये एल्बम ये मैंने इनके लिए ढूंढी है। अब हो सकता है ये एल्बम देख के इन्हें कुछ याद आ जाए। अब वो रानी साहिबा ने मुझे काफी कुछ बताया था इनके बारे में, तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद मैं कुछ मदद कर पाऊं। बिल्कुल, हम सबको कोशिश करनी चाहिए। क्या पता किस बात पर इन्हें आप आज भी निमृत से बहुत प्यार करते हैं ना? निमृत जी, क्या हुआ? आपके सर में दर्द है? अब मैं अभी आपके लिए दवाई लेके आता हूं। नताशा, आपको बहुत तकलीफ होती होगी ना? आपका प्यार आपके इतने करीब है, फिर भी आप खुलकर सामने नहीं आ सकती। बहुत मुश्किल होता है उनके सामने रहकर भी उनसे सच्चाई छुपाना। लेकिन पता है, जब अगम जी का इतना प्यार देखती हूँ ना, तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आपको डर नहीं लगता नताशा? मतलब अगर आपके पति मुझे ही अपनी वाइफ मान बैठेंगे तो फिर आप क्या करेंगी? नहीं शिवांगी, अगम जी और मेरा रिश्ता दिल से जुड़ा है, चेहरे से नहीं। हो सकता है इस वक्त उनके दिल और दिमाग पर तुम्हारे चेहरे का असर हो,
उनकी आंखें यही कह रही हूं कि तुम उनकी निमृत हो, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं इस बात को जानता है कि मैं उनकी निमृत हूं। और देखना, सही वक्त आने पर मैं उन्हें पक्का यकीन दिला दूंगी कि मैं ही उनकी निमृत हूं। लेकिन आप सब कुछ उन्हें अभी क्यों नहीं बता देती हैं? मैं मेरे अपनों को बचाना चाहती हूँ शिवांगी। अगम जी और मेरे पापा को अमृत से खतरा है और पहले मैं वो खतरा दूर करना चाहती हूँ। और ये नामुमकिन है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तुम दोनों का ये जो नाटक है ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। और जैसे ही ये राज खुलेगा तो अगम टूट जाएंगे और फिर हमारे पास वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए अमृत। बेवजह ही भ्रम पाले बैठी हो तुम। नाटक तो अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। और ये है हमारा स्टडी रूम। पूरा पैलेस तो मैंने तुम्हें दिखा दिया शिवांगी, सारी तस्वीरें दिखा दी है, लेकिन एक तस्वीर है जो अभी दिखाना बाकी है। आओ मेरे साथ। निमृत होने के नाते तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है कि ये कौन है, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रही हूं, ये मेरे पापा है, मिस्टर ओबरॉय। इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तुम्हें पता है, 2 ही लोग हैं जिन्होंने कदम कदम पर मेरी मदद की। एक तो पापा और दूसरे तेज जी। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आप पानी पियेंगे? श्योर। शिवांगी, बाएं हाथ से नहीं, दाएं से। निमृत अपना हर काम दाएं हाथ से करती थी। अब तुम जो भी करो सावधानी से करना। ओके। थैंक यू। ये लो, ये सीडी लो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि निमृत कैसी थी, किस तरह मुस्कुराती थी, किस तरह बात करती थी। और हाँ, जब तुम ये सीडी देखो तो एक बात का ख्याल जरूर रखना, जब भी देखो अकेले देखना। कहीं अगम ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। निमृत जी, ये देखिए, माँ ने आपके लिए क्या भेजा। मैंने ताई जी को सब कुछ बता दिया है। आलू की टिक्की। माँ ने इसे खुद अपने हाथों से बनाया है। आपको बहुत पसंद है ना? वो निर्मल आंटी कैसी हैं? निर्मल चाची? आपको याद है निर्मल चाची? ये नाम कुछ जाना पहचाना सा है। निर्मल चाची अपने तेज की माँ है और वो आपको बहुत पसंद करती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको धीरे धीरे सब याद आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ निर्मल जी, मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। सच में हम बहुत खुश हैं कि हमारी छोटी बहन वापस आ गई है। पिछली बार तो तुम दोनों बदकिस्मती से बिछड़ गए, लेकिन इस बार तुम दोनों को कुल देवता के पेड़ के दर्शन करने चाहिए। वहां जाकर पवित्र धागा बांधना चाहिए और ये रस्म शादी के बाद सिर्फ शादीशुदा जोड़े पूरे करते हैं। पिछली बार तुम दोनों ने ये रस्म नहीं की थी, इसलिए तुम दोनों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और हम चाहते हैं कि इस बार आप दोनों को एक साथ जाकर ये रस्म पूरी करनी चाहिए, ताकि जीवन भर तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहो। वैसे
अच्छी बात है तो तुम्हारे मुंह से कम ही निकलती, लेकिन ये सुझाव अच्छा लगा। मैं तैयार।